जहां भाजपा सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैनपाट में पहुंचने लगे हैं और पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे और मैनपाट में 9 जुलाई तक 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर चलने वाला है, जहां संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है और सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम, सांसद, विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, जहां महामंत्री संगठन पवन साय भी पहले दिन के अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैनपाट में स्थल तैयार किया गया है, भव्य तैयारियां की गई हैं। पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और शुभारंभ करेंगे इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का। 9 जुलाई तक 7 जुलाई से लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, सांसद, विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जहां राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल भी समारोह में शामिल होंगे। महामंत्री संगठन पवन साय भी पहले दिन के अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए पहुंचने लगे हैं, उनके लिए भव्य क्षेत्र, भव्य तैयारियां की गई हैं। पहले दिन के शिविर का शुभारंभ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा का यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम, सांसद, विधायक इस शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां महामंत्री संगठन पवन साय पहले दिन के अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे और भाजपा सांसद, विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैनपाट स्थल पहुंचने लगे। 7 जुलाई यानी कि पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट आएंगे और शिविर का शुभारंभ करेंगे, जहां संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी का यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम, सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे, जहां राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। महामंत्री संगठन पवन साय पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां भाजपा सांसद, विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैनपाट में स्थल तैयार किया गया है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जहां मैनपाट में 9 जुलाई तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां संगठन को मजबूती देने के लिए शिविर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर सांसद, विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। महामंत्री संगठन पवन साय पहले दिन के अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे, जहां भाजपा सांसद, विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैनपाट में स्थल तैयार किया गया है। पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे प्रशिक्षण वर्ग का और इस शिविर में भव्य तैयारियां की गई हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां सांसद, विधायक से लेकर भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचेंगे। सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित महामंत्री संगठन पवन साय भी पहले दिन के अंतिम सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग लेंगे और उन्हें बेहतर काम करने के कार्यप्रणाली, आगामी रणनीति और गुड गवर्नेंस को लेकर गुर सिखाए जाएंगे। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ
ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कार्यक्रम स्थल से जुड़ गए हैं। अवधेश जी, देखिए, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, वह पहुंचने शुरू हो गए हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल अभिनव जी, देखिए तस्वीरों को जब अपने दर्शकों को पहले एक तस्वीर दिखा दे कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं उनके यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, संगठन के लोग हो, सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बारी बारी से जो है परंपरागत तरीके से उनके जो है वो हाथ धुलाने का काम या जो सरगुजा की परंपरा है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि उनके माध्यम से जो है लोगों का स्वागत किया जा रहा है। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सभी का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ देर बाद जो है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो पहला सत्र है वो शुरू होगा और ये तस्वीर सीधे जो मैन पार्ट की जो तस्वीर है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। जो तमाम लोग हैं, तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो आ चुके हैं। उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के युवा मंत्री हैं, वित्त मंत्री है, वो भी मौजूद है। उनसे भी बातचीत करेंगे। मंत्री जी, कैसा लग रहा है? एक बड़ा आयोजन है ये 3 दिवसीय, क्या कुछ खास होने वाला है? विचारधारात्मक पार्टी है हमारी भाजपा। भाजपा का प्राण तत्व होता है संगठन, संगठन का प्राण तत्व होता है विचारधारा। इस दृष्टिकोण से सतत प्रशिक्षण अनिवार्य है। क्या कितना लाभ मिलेगा? 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा? भाजपा में लगातार सतत प्रशिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रशिक्षण हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, हमारी विचारधारा का अनिवार्य हिस्सा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पे चलेगी। तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे के पास भी चलते हैं, हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये जो तैयारियां हैं, ये जो तस्वीर है, इसका लाभ जो है उन्हें कितना मिलने वाला है। क्या कुछ लाभ आप लोगों को मिलेगा? 3 दिन का प्रशिक्षण होना है। जी, बहुत जरूरी है। 3 दिन का प्रशिक्षण होगा तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि हम पहली बार विधायक बन के आए हैं और हमारे वरिष्ठ लोगों से हमको मार्गदर्शन मिलेगा। सरकार में कैसे काम करना है, सरकार की योजना को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और यहाँ पर कार्यक्रम को देख के बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। यहाँ का स्वागत प्रक्रिया भी बहुत अच्छा स्वागत है। यहाँ की परंपरा को लेकर यह स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम सब। बिल्कुल, चलिए और भी तस्वीर है अभिनव जी, हम और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ एक और विधायक मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, कैसा महसूस हो रहा है 3 दिनों का ये प्रशिक्षण? हम लोग छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं और एक शिमला नाम सुनते ही एक अलग माहौल, और यहाँ की हरियाली और यहाँ मौसम इतना शानदार है। ठंड का मौसम, ठंड इतनी अच्छी है और बिल्कुल एकदम अति उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ हम जितने खासकर नए विधायक जो है यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के आए हैं, ताकि हमारे माननीय मोदी जी की लगातार आम जन के लिए जो योजना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की जो योजना है, उनको हम धरातल पर कैसे ले जाएं और शासन प्रशासन से बेहतर हम काम कैसे ले सके, इस उद्देश्य से आज हम प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए हैं। चलिए और भी तस्वीर देखिए, और विधायक विकेश सिंह हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को 3 दिन का प्रशिक्षण, क्या लाभ होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में अगर कोई कार्यकर्ता सीखने का अवसर मिलता है किसी को, तो उससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और 3 दिन हम यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और कश्मीर जैसी वादियों में हम लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी सीख मिलेगी और यहाँ से जाके हम अपनी जनता को अपनी जो प्रशिक्षण लेंगे उसे समर्पित करेंगे। कैसा अनुशासन होता है, कैसा जनता के बीच में काम करना है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से काम करना है, ये बड़ा अनुभव हमें प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल, देखिए बड़ा अनुभव जो है वो प्राप्त होने वाला है और यही वजह है कि तमाम जो उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ जो देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, सीधे तस्वीर देखिए, राजनांदगांव सांसद जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। पहले इनका जो स्वागत किया जा रहा है उस स्वागत की तस्वीर देख लीजिए। जी देखिए, ये कैसा लग रहा है बताइए? लोकसभा में आप लोगों की बातचीत, आप लोगों का बात और यहाँ पे प्रशिक्षण, क्या अन्य होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है? लोकसभा के अंदर कई बिल प्रस्तुत करते हैं, पास होता है, किंतु यहाँ जो है हमारा सदन के अंदर कैसा व्यवहार हो, सत्ता के साथ साथ संगठन में हम निपुण कैसे हो, तो ऐसे कुशलता के लिए अनेक कौशल्य वर्ग लगते हैं। समय समय पर चिंतन शिविर लगता है। ये जो वर्ग है, हमारे अनेक नए कार्यकर्ता जो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, अनुभवी तो ही है, किंतु अनेक लोगों को ऐसे अनुभवी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सीखने को मिलेगा। और सीखना
ये जीवन पर्यंत चलते रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, देखिए सीखना जो है वो लगातार चलते रहता है और यही वजह है कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर में, प्रशिक्षण शिविर में तमाम जो विधायक है, नेता है, सांसद है, वो पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीर देख लीजिए आप, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, मंत्री जो है वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जो तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो यहाँ पे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई पड़ रहे होंगे। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो जब पहुंचेंगे उसके बाद जो है प्रशिक्षण का जो कार्य है वो शुरू होगा। केवल जो इंतजार है उन्हीं का किया जा रहा है कि जेपी नड्डा जब यहाँ पे पहुंचेंगे तब जाके प्रशिक्षण का जो सत्र है वो शुरू होगा। देख लीजिए एक साथ जो है तमाम छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी जो मौजूदगी है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तमाम जो लोग हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे साथ राजेश मूणत है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अब ये क्या इसका लाभ होगा? 3 दिनों का बड़ा यह एक आयोजन। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। सामान्यतः अपने विचारधाराओं से कार्यकर्ता को तैयार करना। जनप्रतिनिधियों का पहला प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें सांसद और विधायक हैं। केंद्र की हो चाहे स्टेट की, लोक कल्याणकारी नीतियों का जनता को जन अपेक्षाओं के अनुरूप उनका लाभ मिले, लोगों से संवाद करें, हमारे काम करने की पद्धति, हमारे विचार, यह सब जो अलग अलग देशों में, अलग अलग कोणों में, अलग अलग जगह पार्टी के काम करते हैं। और इसलिए जब शुरू से लेकर आज तक हमारी एक विचारधारा, एकात्म मानववाद का संदेश, इस राष्ट्र की तरक्की, उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना। एकात्म मानववाद का उद्देश्य है कि आखिरी व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, वहां तक उस योजना का लाभ पहुंचे। जो हमारी लोक कल्याणकारी नीति है उसको आम जन को कैसे क्या मिल रहा है। दूसरा, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे काम करने की पद्धति, हमारा जनता से संवाद। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल सेक्टर में वो क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों का एक मिश्रण है। और ये कार्यकर्ता के रूप में तैयार करना, जनप्रतिनिधियों की जनता की अपेक्षा के अनुरूप खड़ा उतरे, इसकी ट्रेनिंग, यही मूल उद्देश्य। बिल्कुल, देखिए मूल उद्देश्य यही है कि विधायक सांसदों का जो प्रशिक्षण है वो सत्र यहाँ पे संपन्न होगा। इंतजार केवल किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जब वो आएंगे उसके बाद जो है इस सत्र की जो औपचारिक है शुरुआत जो है वो हो जाएगी। जी अभिनव जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भव्य स्तर पर ये प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। अवधेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए हम जब आप बात कर रहे थे, नेताओं से, मंत्रियों से बात कर रहे थे, हमने अलग अलग तरह के बैनर पीछे लगे हुए देखे हैं। आस्था का संवर्धन करके काफी सारे बैनर्स पीछे लगे हुए हैं। इनका अर्थ क्या है? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किन झलकियों को दर्शाया गया है इनके माध्यम से। बिल्कुल, देखिए चलिए वही तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देख लीजिए जिस तरह से आस्था का संवर्धन, प्रज्ञागिरी की तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। जो महामाया मंदिर है, जो सरगुजा की जो आराध्य देवी है, उनकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आस्था का संवर्धन, नारायणपाल मंदिर यहाँ पे, चंडी मंदिर यहाँ पे, गिरौदपुरी धाम, जो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ की जो समृद्ध परंपरा है, संस्कृति है, आध्यात्म है, उसको दिखाते हुए तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। चाहे गणेश मंदिर जो बारसूर में स्थित है उस गणेश मंदिर की तस्वीर देख लीजिए, चाहे माता कौशल्या मंदिर की तस्वीर देख लीजिए, चाहे मैनपाट की ही तस्वीर आप देख लीजिए। तमाम जो तस्वीर है ये छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को, छत्तीसगढ़ के समृद्धशाली इतिहास को, परंपरा को बताने के लिए काफी है। और यही वजह है कि इन तमाम तस्वीरों को साथ जब यहाँ पे आज प्रदेश भर के जो छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद है, उनकी जब मौजूदगी हो रही है, जब उनका प्रशिक्षण हो रहा है, तो ऐसी तस्वीर को भी बताना, दिखाना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि ये चीजें बताती है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है वो, देखिए हमारे साथ सुशांत शुक्ला है, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है। क्या लाभ मिलेगा? 3 दिनों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण पार्टी और संगठन का नित्य चलने वाला कार्यक्रम है और प्रशिक्षण से कोई लाभ नहीं। प्रशिक्षण से एक अनुशासन की व्यवस्था बनती है और संगठन के सरोकार के साथ हम सतत जुड़े रहें, इसी परिकल्पना के साथ संगठन का यह निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। बिल्कुल, देखिए संगठन का निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और यही वजह है कि जो है तमाम जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। जी अभिनव जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और पल पल की जो महा कवरेज है आज दिन भर हम करने वाले हैं, पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आपने अभी देखा प्रशिक्षण वर्ग कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मंत्री विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस इंतजार है और वे आकर यहां शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए तमाम मंत्री विधायक जो है पहुंच चुके हैं। मंत्री टकराव वर्मा हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। ये कितना लाभ होगा और क्या खास देख रहे हैं? आप सुबह से आए हैं, कल से पहुंचे हुए, तमाम तरह की तैयारियां। देखिए, बहुत लाभदायी होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के और हमारे प्रदेश नेतृत्व के हमारे नेताओं के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा और इस मार्गदर्शन से हमारे में एक नया उत्साह उमंग पैदा होगा। हम समाज में, संगठन में, राजनीति में, प्रशासन में कैसे काम करें, किससे अच्छा बदलाव होगा, लोगों को कैसे ज़्यादा हम सेवाएं दे सकते हैं, बहुत तरह के मार्गदर्शन हमारे नेताओं के द्वारा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा। अब ये देख लीजिए स्वागत की जो तैयारियां हैं, जो तिब्बती बैंड होता है, पाइप बैंड होता है, वो देख लीजिए इसके जरिए जो नेता हैं उन तमाम लोगों का स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, इनसे भी बात करते क्या तैयारियां हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन? वैसे तो ये हमारा मूल संभाग है और हम लोग इससे पहले भी यहाँ आते ही रहते हैं। यहाँ की जो खूबसूरत वातावरण है, यहाँ का जो पाठ है, ये छत्तीसगढ़ का शिमला जैसा यहाँ वातावरण है। और यहाँ जो प्रशिक्षण शिविर है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का हिस्सा है, और इस प्रशिक्षण शिविर में हम सब लोग सीखकर राज्य की प्रगति के लिए ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। बिल्कुल, राज्य की प्रगति के लिए सीख के जो है वो आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। और तस्वीर देख लीजिए इधर, जो तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, सांसद हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देख लीजिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के लोग तैयारी, भाजपा के नेता हो, जो प्रशिक्षण देने वाले जो नेता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, वो भी प्रशिक्षित करेंगे। हमारे साथ मंत्री मौजूद, हम बातचीत करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर? प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऊर्जा का संचार होता है। और भारतीय जनता पार्टी में सतत प्रक्रिया है, प्रशिक्षण वर्ग हम लोग का चलते रहता है और हमारे बड़े वरिष्ठ जन आएंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमको एक अच्छा काम करने का भी सीख मिलेगा और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करा सकते हैं उसका भी सब सीखने को हम लोग को मिलेगा। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये कैसा आयोजन है, क्या कुछ इसका लाभ मिलने वाला है? देखिए, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के बीजेपी के विधायक सांसदों का प्रशिक्षण है और आज के इस वर्ग का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी करने वाले हैं और सरगुजा में ये आयोजन है और इसलिए निश्चित रूप से वैचारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ग। ये अलग अलग सत्रों में विषय रखे जाएंगे और साथ में यहाँ के डेवलपमेंट को भी एक नई ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से बहुत बड़ा अवसर सरगुजा के। बिल्कुल, देख लीजिए तैयारियों को, देख लीजिए जिस तरह से जो गेस्ट आ रहे हैं वो देख लीजिए। सरगुजा का जो पारंपरिक तरीके से जो स्वागत करने की बात है वो देखिए, यहाँ पे बाकायदा जो मेहमान होते हैं उन्हें बैठा के उनका जो पैर पखाड़ा जाता है, वो परंपरा जो है यहाँ पे की जा रही है। देख लीजिए, वो हाथ धुलाने का जो कार्यक्रम है वो है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तोखन साहू भी मौजूद है, केंद्रीय राज्य मंत्री, हम उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, कैसा महसूस कर रहे? वैसे तो बीजेपी में हमेशा प्रशिक्षण होता है, लेकिन ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण क्या खास है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद खुशी की बात है। ये नई ऊर्जा है, उन्हें उत्साह भरेगा, हमारी कार्य पद्धति के एक हिस्सा है। ये सभी विधायकों सांसदों में इस प्रशिक्षण के बाद और भी दक्षता बढ़ेगी। हम और ऊर्जा के साथ जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा करेंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। बिल्कुल, देख लीजिए तमाम जो मंत्री आ रहे, विधायक आ रहे, उनके परंपरागत तरीके से जो है यहाँ पे स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से जो अपनापन है वो लोगों का यहाँ पे दिखाई पड़ता है और जो लोग हैं, जो यहाँ पे मंत्री विधायक सांसद आ रहे हैं, उनका जो स्वागत है वो यहाँ पे इस तरह से किया जा रहा है। देख लीजिए, परंपरागत तरीके से यहाँ पे नृत्य है, वाद्य यंत्र है, तमाम चीजों के माध्यम से स्वागत सत्कार है जो वो यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पे जो है औपचारिक रूप से जो है पहले सत्र का प्रशिक्षण होगा। 3 दिनों में जो है कुल 12 सत्रों के जरिए यहाँ पे प्रशिक्षण सत्र होना है और उसकी जो तैयारी है
यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देख लीजिए, चाहे लखनलाल देवांगन हो या मंत्री लखनलाल देवांगन को आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उनका स्वागत किया जा रहा है। जो यहाँ पे परंपरागत तरीके से जो माला जो होता है, खास करके जो तिब्बतियों का बनाया गया माला होता है मैन पार्ट में, जो इन्हें शिमला कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, वो तस्वीरें जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। चाहे यहाँ पे परंपरागत तरीके से जो यहाँ का जो गमछा है, वो गमछा देने की बात हो या माला देने की। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है, से बातचीत करते हैं। कितना उत्साह दिखाई पड़ रहा है तैयारियों को देख के? निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। और वैसे भी मैन पार्ट में आकर जो आनंद आता है, जो अनुभूति होती है, ये तो अद्भुत क्षेत्र है। तिब्बतियों का संस्कृति, भौगोलिक रूप से अद्भुत ये क्षेत्र, सरगुजिया संस्कृति की झलक, और ये बहुत सुंदर स्थान। यहाँ पर 3 दिन रहना, प्रशिक्षण प्राप्त करना अलग अलग विषयों में, तो निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को अपग्रेड करने का ये बड़ा अवसर है। निश्चित तौर पे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो जब आएंगे तो अपग्रेड करने का जो मौका है वो बिल्कुल ही मिलेगा। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो तमाम जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। देख लीजिए, जिस तरह से तैयारियां हैं वो दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो आ चुके हैं। सारे लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर बाद जो है हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप, उनसे भी बातचीत करते हैं। मंत्री जी, कैसा महसूस कर रहे हैं ये तैयारी देखकर, क्या लाभ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में इसको जाना जाता है। और आज दुनिया के लोग हमारे इस मैन पार्ट को देख रहे हैं। और मैन पार्ट की जो खूबसूरती है एक अद्भुत है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ने यहाँ पर जो इस बैठक को आयोजित किया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम जो विकसित भारत का जो संकल्प लेकर देश के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उसी के तहत में हमारा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर चल रहे हैं। उसको लेकर के कार्य योजना तैयार है। बिल्कुल, 2047 में जो विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प किया जा रहा है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये जो है प्रमुख रूप से साबित होगा, ये कहना तमाम मंत्रियों का, विधायकों का है। ये तस्वीरें देख लीजिए, इसी रास्ते से होके जो तमाम जो लोग हैं वो जाएंगे। जो यहाँ पे प्रशिक्षण स्थल है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। किस तरह से बैंड के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। परंपरागत तरीके से जो तिब्बती बैंड होता है, पाइप बैंड होता है, उसके माध्यम से जो है यहाँ पे जो है स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तमाम जो विधायक है, मंत्री है, उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे लगातार जारी है। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीजेपी कितने उत्साहित है इस आयोजन को लेके, तैयारियों को लेके कितने उत्साहित है। और 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र निर्मलकर के साथ अवधेश मिश्रा, BSTV मैन पार्ट।